So first of all, I would like to thank you, the owner of this channel, Miss Priya, as she gave me this opportunity to teach on this platform. Good afternoon, students, and welcome back to our channel Learn with Priya. I am your science mentor, Miss Tanishka, and today we are going to study Lakshmi's in chapter first, nutrition in plants. So first of all, the main point is what is nutrition? Nutrition क्या होता है? The process of taking food by an organism as well as utilization of this food by the organism is called nutrition. हमारा जो तरीका होता है जिससे एक प्राणी खाना खाता है, उसे चबाता है और निकलता है, वो न्यूट्रिशन कहलाता है. न्यूट्रिशन के भी दो तरीके होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स. So our first mode of nutrition is autotroph. Those organisms which can make their own food by the process of photosynthesis is called autotroph. वो प्राणी जो अपना खाना थ्रू दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉप होते हैं. और इसका एग्जांपल होगा ऑल ग्रीन प्लांट्स. और ये हमारी इक्वेशन पूरी फोटोसिंथेसिस की है. फोटोसिंथेसिस होती है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. अगर इसको हम लोग साइंस के फॉर्मूलाज में देखें तो CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2. So this is the whole equation of the process of photosynthesis. But the main thing is what is this word means. ये क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? So the green pigment present in the leaves of a plant is known as chlorophyll. आपने देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं और उसमें जो पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं. ये क्लोरोफिल की वजह से ही हमारी ऑटोट्रॉप की ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज हो पाती है. So a second mode of nutrition is heterotroph. Those organisms which cannot make their own food by the process of photosynthesis are called heterotrophs. वो प्राणी जो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उन्हें हेटेरोट्रॉफ कहते हैं. इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे मशरूम्स और हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद खाना नहीं बना सकते हैं. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी थ्रू अ डायग्राम. इमेजिन दिस इज अ काउ एंड इमेजिन दिस इज अ प्लांट. Now cow is an animal and it is a heterotroph, so it cannot make her own food by the process of photosynthesis, but this is a plant. Imagine this is a green grass, और हरी घास है तो ये खुद अपना खाना बना सकती है, और ये ऑटोट्रॉप है तो ये ऑटोट्रॉप्स में से अपना खाना ले रहे हैं, इसलिए ये हमारी काउ जो है ये हेटेरोट्रॉप हो जाएगी. Now our next topic is leaves of various colors. There are so many types of leaf having color other than green. बहुत सी ऐसी तरीके की लीव्स होती हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ग्रीन के अलावा भी कलर होता है, जैसे कोलियस ब्लूमई. ये ऐसा प्लांट है. इमेजिन दिस इज अ लीफ ऑफ अ कोलियस ब्लूमई. अब इसमें आपके 3 अलग अलग शेड्स हो जाएंगे. ये बाहर का जो थ्रोन एरिया होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, बाकी अंदर का ये वाला एरिया हमारा पर्पल हो जाता है और ये वाला एरिया हमारा पिंक हो जाता है. अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पर्पल और पिंक की होती है और ग्रीन की क्वांटिटी इसमें कम होती है, लेकिन तब भी क्लोरोफिल होता है इसमें, तभी ये फोटोसिंथेसिस भी करता है. इसी तरीके से और भी बहुत सारी लीव्स होती हैं जिनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वो कम होता है, और बाकी का पिगमेंट्स होते हैं जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन एक्सेट्रा वो ज़्यादा होते हैं. So our fourth point is photosynthesis by plants part other than leaves. हम लोगों ने बहुत पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लीव्स के थ्रू कैरी होती है, लेकिन कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है और वो ग्रीन कलर का होता है, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती होगी, लेकिन उसमें जो थ्रोन्स होते हैं जो उसमें लीव्स नहीं होती हैं, उसमें स्टेम्स होती हैं और ब्रांचेस होती हैं. तो ये जो हमारी है क्वेश्चन, इसका आंसर हमें मिल सकता है कैक्टस से, क्योंकि उसमें हमारा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम और ब्रांचेस से कैरी आउट होती है, ना कि लीव से. और फिफ्थ पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी. सो आपके घर के पास अगर पॉन्ड वगैरह होगा तो आपने ये देखा होगा, या फिर कोई पुराना स्विमिंग पूल है जो बहुत टाइम से साफ़ नहीं हुआ है, तो उसमें ग्रीन कलर की एक परत सी पड़ जाती है. ग्रीन कलर से ऐसे मानिए कि ये पॉन्ड है तो ऊपर से ग्रीन कलर की आपकी परत पड़ गई है, उससे हम लोग एल्गी कहते हैं. एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. ये बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के ऊपर जम जाते हैं.
और एल्गी है, इसको हम लोग इंग्लिश में तो एल्गी बोलते हैं, लेकिन डेली यूज़ के हिंदी वर्ड में हम लोग इसे काई बोलते हैं। और एक वर्ड और होता है शायवल, इसे शायवल भी बोलते हैं। However, algae different from other plants because they did not have the modified roots, stems, etc. बोलो। इस लाइन का मतलब होगा कि जो हमारी एल्गी होती है वो पूरी तरीके से विकसित प्लांट्स नहीं होते हैं। इसमें ना करंट विकसित स्टेम्स होती हैं ना ब्रांचेस होती हैं। So that's all for today. If you have any queries related to these questions, you can easily comment me. Thank you.